हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का मॉक टेस्ट नंबर 7। और इससे पहले हमने 6 मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है तो उनके लिए सिर्फ 30 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, सिर्फ 101 रुपया में। और जो ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जो अपने फ्यूचर को और ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ आपको 151 पे करना पड़ेगा, जिसमें आपका टॉपिक वाइज थ्योरी, वन लाइनर फैक्ट और क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप दोनों लेना चाहते हो, दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको 201 रुपया पे करना पड़ेगा, जो आपके डेली लाइफ पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम है। और जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है 101 रुपये में, अगर उन्हें टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ उन्हें 100 रुपये का एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा, जो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कर सकते हो। और कोई भी आपके पास डाउट हो, कोई कमेंट हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आप इस नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हो और मुझसे वहाँ पे बात भी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लड़कों को विवाह का न्यूनतम वैधानिक आयु कितनी रखी गई है? काफी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, 21 वर्ष लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 18 वर्ष आपका निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्षारीय अभिकर्ताओं को प्रयोग हटाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। जो आपका वानस्पतिक दाग या ढाबे होते हैं, वो आपके चाय, कोको, कॉफी, फल आदि से पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा, चाय जो कॉफी आपके कपड़े पर गिर जाता है तो एक वहाँ पे दाग हो जाता है। उसको हटाने के लिए आपको इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, वानस्पतिक दागों का। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। सिलाई की मशीन भारी चलती है। आपके होम साइंस पेपर 2 में ऐसे सवाल, आपके होम रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं आपके पेपर में। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सिलाई की मशीन जब भारी चलती है तो उसमें क्या करना चाहिए। तो आप सबको पता होगा, उसमें अगर मशीन भारी चल रही है तो उसमें तेल और सफाई की कमी है, इसलिए वो भारी चल रही है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, आप सबको पता होगा। उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि से बचाव कर भोजन की सुरक्षित करने की विधि क्या कहलाती है? विकिरण, शुष्कीकरण या धुएं द्वारा, या ऑप्शन डी है निसमीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है, आपको बताना। और काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं। क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन इसको समझने में उनको दिक्कत होती है, और ऐसा क्वेश्चन आपको फ्री में एक नंबर दिख जाता है, लेकिन आप लोग गलती कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। जो आपका लिनन है, एक वानस्पतिक रेशम माना जाता है, जिसका पौधे का नाम यूसिटेरियम के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। ऊन जलने के बाद क्या देता है? जब ऊन आप जलाते हो उसके बाद क्या देता है, आपको बताना है। अगर आपने ऊन जलाया होगा या आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। अगर आप ऊन जलाते हो तो उसमें एक काली भस्म देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। ऐसे आपके डेली लाइफ से आपके होम साइंस पेपर 2 में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन कराया जा रहा है कि आपका जो क्वेश्चन किसी भी लेवल का पूछे, चाहे ईजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे हाई हो, आपको मेरे प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट में सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके ईजी भी होंगे। और जब आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो, काफ़ी ईजी होता है, तो आपको लगता है अरे क्वेश्चन का लेवल कैसा है। आप यकीन मानो, क्वेश्चन का लेवल आपको अगर मॉडरेट और हाई आप कर लेते हो और अगर ईजी सवाल आपके पेपर में आ जाता है, तो आप लोग को पता होते हुए भी बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। तो आपको ऐसा प्रैक्टिस सेट और ऐसा मॉक टेस्ट आपको करना है, जिसमें आपको ईजी, मॉडरेट और हाई तीनों क्वेश्चन का लेवल आपको देखने को मिले। क्योंकि आपके पास टाइम है, अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो तो आप तीनों तरह का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो और अपने तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ईजी, मॉडरेट और हाई क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपको करना है, और आपको मेरे द्वारा तीनों तरह का क्वेश्चन कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूणावस्था क्या होता है? मतलब भ्रूणावस्था आपको बताना है किस समय से किस समय तक चलता है। तो जो आपका भ्रूणावस्था है वो आपका गर्भकालीन अवस्था को माना जाता है, जो आपके 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक चलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। पार्नेसियस लकलप्ता अमनिया होता है कि किसकी कमी से होता है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है फॉलिक अम्ल, लौह तत्व, विटामिन बी 12 या विटामिन बी 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका विटामिन बी 12 होगा। बालक का विकास कैसे होता है, आपको बताना है। काफी इजी सवाल है, आपको पता होगा कि वाष्ण क्रम और वातावरण का परिणाम से आपका बालक का विकास होता है। आपने सीटेट में पढ़ा होगा, आपको सीटेट में बताया जाता है कि बालक का विकास कैसे होता है। तो बालक का विकास आपके जो वाष्ण क्रम है और आपका जो आपका वातावरण है, दोनों को मिलाकर आपका बालक का विकास होता है। इसे आप जरूर वाकिफ होंगे। अगला सवाल कह रहे हैं कि मानव समाज के विकास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपने सीटेट में अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जो आपके एरिस एरिक्सन थे, उन्होंने मानव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आपने सीटेट में अच्छे से पढ़ा होगा।
एक स्कैन जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, वो शरीर को कितने किलो कैलोरीज देगा, आपको बताना है कि कितने किलो कैलोरीज देगा। अगर आप 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हो और 3 ग्राम वसा लेते हो, तो आपको शरीर को कितना किलो कैलोरीज मिलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। अगर आप इसे निकालना चाहते हो तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी आपको प्राप्त होता है और 1 ग्राम वसा से 9 किलो आपको कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जब आप इससे इंटू करोगे तो आपको टोटल जो वैल्यू निकल के आएगी, आपको 75 आएगी, 75 किलो कैलोरीज। अगला सवाल कह रहा है कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित होता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया था, जो आपके पंचायती राज प्रणाली से माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको इनमें सही मिलान करना है और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और काफ़ी ईज़ी सवाल है और आपको इसमें 1 नंबर आपको फ्री में दिया जाएगा, लेकिन बहुत बच्चे इसमें गलती भी करते हैं। चलिए इसका हम सही मिलान कर लेते हैं। जो आपका अंडा है, अंडा में सबसे ज़्यादा आपको एविडेंट देखने को मिलता है, तो आपका जो 1 का 2 होगा। और जो आपका दूध है, तो आपको पता होगा दूध आपको कैसीन देता है। और जो आपका गेहूँ है, गेहूँ में आपको ग्लूटीन देखने को मिलता है। मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा हुआ है कि गेहूँ में आपको ग्लूटीन देखने को मिलता है। और जो आपका मांस होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपका कोलेजन देखने को मिलता है। तो आपका 4 का आपका 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा और आप यहाँ पे सही मिलान करके आपको दिया गया है। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। अगला सवाल कह रहा है कि वैक्यूम क्लीनर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आपके वैक्यूम क्लीनर आपके घर में अगर होगा तो आपको बताना है कि जो आपका वैक्यूम क्लीनर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, चूषण। अगर आपके वैक्यूम जो क्लीनर है आप देखते हो जब उसे चालू करते हो जितना आपका डस्ट होगा, जितना पानी होते हैं वो सब उसे खींच लेते हैं, तो उसको चूषण कहलाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। मानव कोशिका में डैश होता है, आपको बताना है कि मानव कोशिका में क्रोमोसोम समूह की संख्या कितनी होती है। और मैंने बहुत बार बता रखा है कि आपको मानव कोशिका में टोटल आपके 23 युग्म आपको देखने को मिलता है। 22 जोड़ा जो होते हैं आपके मैन और वोमेन में दोनों सेम होते हैं। जो आपका लास्ट का जो 23वां जोड़ा होता है वो आपका अलग होता है। मैन में आपका एक्स वाई मिलता है और आपके वोमेन में एक्स एक्स मिलता है। जो आपका 23वां जोड़ा होता है वो डिफरेंट होता है। बहुत बार सवाल आपसे पूछा जाता है पेपर में कि कौन सा जोड़ा आपके मैन और वोमेन में अलग होता है। याद रखिएगा जो 23वां जोड़ा है वो आपका डिफरेंट होता है मैन और वोमेन में। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेक्स कार्ड्स किसके लिए उपयुक्त माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। प्रक्रिया और चरणों को समझने के लिए फ्लेक्स कार्ड काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूती वस्त्र को प्रदर्शित करने और कारा करने के लिए डैश के लिए कढ़ाई की जाती है। आपके सूती वस्त्र से आपके प्रीवियस क्वेश्चन में 1 से 2 सवाल किए गए थे और आपके इस बार भी आपके सूती कपड़े से आपके सवाल देखने को मिलेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इंसुलिन कब उपयोगी माना जाता है। तो इंसुलिन जब आपका राइट आंसर होगा रक्त शर्करा कम करने के लिए। जब आपका जो आपका शुगर होता है जब वो बढ़ जाता है तो आपका इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है उसको कम करने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। निम्न सोडियम युक्त आहार की संतुष्टि कब की जाती है। मधुमेह के रोगी के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए या कब्ज के रोगी के लिए या ऑप्शन डी है पीलियो के रोगी के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। उच्च रक्तचाप वाले रोगी को निम्न सोडियम युक्त आहार की संतुष्टि की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसमें अधिक आपका सोडियम युक्त आहार रक्तचाप को बढ़ा देते हैं, जिसमें हार्ट अटैक और अन्य हार्ट संबंधित आपकी समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि एटीपी किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा। और बहुत बार आपके एटीपी से आपके पेपर में होम साइंस पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। तो जो आपका एटीपी है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है, जिसके खाद्य द्वारा ऑक्सीकरण को फलस्वरूप में एटीपी में उसे आपका निर्माण करता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर, इसे आप जरूर याद रखिएगा। 5 ग्राम प्रोटीन कितना देता है आपको बताना है। 18 किलो ग्राम या 20 किलो कैलोरी या 25 किलो कैलोरी या 45 किलो कैलोरी। तो मैंने जस्ट आपको बताया था कैसे आप किलो कैलोरी आप निकाल सकते हो। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका 20 आएगा, 20 किलो कैलोरी। बालकों में होने वाला रिक्टेस रोग का कारण किसकी कमी से होता है, आपको बताना है कि बालक में रिक्टेस रोग किसकी कमी से होता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होगा जो विटामिन डी होता है जब बच्चों में कमी देखने को मिलता है तो उनको रिक्टेस रोग होता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, विटामिन डी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छा प्रबंधक कौन होता है? एक अच्छा प्रबंधक वो होता है जो निरंतर निरीक्षण करता हो, उसको आप अच्छा प्रबंधक मानते हो। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दो। फ्री है, बिल्कुल फ्री है लाइक करना, जिससे मुझे अच्छा लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत किया जाएगा, आप लोग के लिए और ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको बताना है कि ए लॉक कोड मेनू क्या है, आपको बताना है। जो आपका ए लॉक कोड मेनू है, एक आपका चयनित मेनू माना जाता है, जो आपके फ्रेंच शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कि खाद्य पदार्थ की सूची और उसके मूल्य के साथ चयन करने में दी जाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन-सा गृह विज्ञान प्रसार का मुख्य बिंदु को इंगित करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके होम साइंस पेपर 2 के हिसाब से। और इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। आपके होम साइंस है वो हमेशा बताता है कि आप कुछ करके सीखो, आप रट्टा मत मारो। जितने टॉपिक हैं आप खुद पे एक्सपीरियंस करो या खुद को उसे आँखों से देखो, खुद करके सीखो, और तब जाकर आपको पता चलेगा। होम साइंस में जितने आपको पढ़ने हैं, उसका मतलब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको सब कुछ ऐसे ही पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि आपको कपास के रेशे की लंबाई कितनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होना चाहिए। जो कपास का रेशा होता है उसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बिटॉट एस्टोपस की किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, या विटामिन बी6 की कमी से, या विटामिन ए की कमी से, या ऑप्शन डी है कैल्शियम कमी से। तो याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी जब आपको होगा तब आपको बिटॉट एस्टोपस देखने को मिलता है, जिसमें आँखों को उसमें जो स्लेटी होती है उसको जो उसका त्रिकोना होता है वो आपका ढाबा आ जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। मौद्रिक आय क्या है? आपने अगर थोड़ा बहुत भी इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मौद्रिक आय क्या होता है। तो मौद्रिक आय आपका एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो आप पे करते हो, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। और मौद्रिक आय जो होते हैं वो आपको 3 भागों में बाँटा गया है। पारिवारिक आय को 3 भागों में बाँटा जाता है, जिसमें पहला आपका मौद्रिक आय होता है, दूसरा आपका वास्तविक आय और तीसरा आपका आत्मिक आय होता है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। जैविक मूल्य गुणवत्ता को मापने करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन? तो चारों टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 3 से 4 सवाल आपसे पूछे गए थे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से। तो आप वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस सेट कराया गया टॉपिक वाइज़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसमें आपका कोलेस्ट्रॉल देखने को ज़्यादा मिलता है? हरी पत्ती में, सब्जियाँ या चावल, अंडे या मूँगफली? तो जो आपका अंडा होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है, जो आपके उत्पन्न होने वाला एक मोम जैसा पदार्थ निकलता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। आप देख सकते हैं अगर ज़्यादा आप इसकी अधिक मात्रा में लेते हो तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आप देखते होगे आजकल ट्रेंड चला है, जो जिम कर रहे हैं उनको ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि अंडा वो गरम चीज़ ऐसा खाते हैं जिसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है, जो आपके लिवर में एक बीमारी तरह का उत्पन्न करने वाला एक बीमारी है, जो हार्ट अटैक में बदल सकता है। इसलिए आपको ज़्यादा अंडा भी नहीं खाना चाहिए, आप एक लिमिट में खा सकते हो। अगर आप जिम कर रहे हो तो कोशिश करना चाहिए कि आप डायटीशियन के आप निर्धारित रहो, जो आपका डायटीशियन है उसके संपर्क में रहो, जितना बोले उतना आपको खाना-पीना चाहिए। अपने मन से कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा खाओगे आपके लिए हानिकारक हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए आज की वीडियो में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो प्रैक्टिस सेट लेने के लिए आप उस इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या आप कमेंट कर सकते हो वीडियो में। और जो मैंने पहले ही बता रखा है 30 प्रैक्टिस सेट आपको ₹101 में, और टॉपिक वाइज़ थ्योरी ₹151 में। अगर आपको दोनों चाहिए तो ₹201 आपको पे करना पड़ेगा। पे करने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। और जिन्होंने पहले से ले रखा हुआ है प्रैक्टिस सेट, अगर वो अपने फ्यूचर को और ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ़ ₹100 का एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा। वहाँ पे उनको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।